देखिए, मेरा सबसे बड़ा प्लान है कि इस देश की आबादी 60% आबादी ही किसानी की है। और इस देश के किसानों को लूटा जा रहा है। इस देश की राजनीति जो है या ये प्रशासन शासन जो है, ये यहाँ के किसानों को लूटने का काम कर रहे हेलो हैं। हाय नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइव, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है। साथ ही साथ अगर आप किसी बैकवर्ड फैमिली से हो या आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है या आपके पास इतना जनसंपर्क भी नहीं है, फिर भी अगर आप इतने छोटे से एक ऐसी जगह से उठ के एक बहुत बड़े मुकाम पे अगर पहुंचते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जर्नी जो होती है वर्थ टॉकिंग हो सकती है। तो इसीलिए आज हमारे साथ हमने जो गेस्ट बुलाए हैं वो भी एक पॉलिटिशियन है, हमारी सिटी से बिलोंग करते हैं और युवा नेता के नाम से उनको बहुत एक उपाधि दी गई है। पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा एक रुतबा भी है, एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही साथ उनकी जो जर्नी है वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे ऐसा लगा कि उनका इंटरव्यू हमारे शो में लेना चाहिए। तो आज आज के जो हमारे गेस्ट हैं जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। हेलो सर। हाय, सर जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। मेरा नाम सम्राट जयराम डोंगरदीव है। मैं फ़िलहाल जिला परिषद सदस्य हूँ और मेरा जन्म एक छोटे से देहात में हुआ है 1975 में। जी। और मेरे पिताजी एक सार्वजनिक बांधकाम विभाग में मैल कुली का काम करते थे। अच्छा। हमारा परिवार एकदम छोटा था और सर्वसाधारण परिवार से आता हूँ और किसानी भी करता था। हम देहात ही मेरी पढ़ाई जो है वो देहात में ही हुई है जी। और जिला परिषद के स्कूल से मैं आया हूँ और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं आज लोगों की सेवा कर रहा हूँ एक जिला परिषद सदस्य के नाते से। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप जो है बहुत एक छोटे से देहात से बिलोंग करते हैं और बहुत छोटा आपका बैकग्राउंड था, पर अभी जो आपकी जर्नी है, जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, उस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और अभी तक का आपका सफ़र कैसे रहा? देखिए, मैं करीब करीब 20-22 साल का था जी। जब मैंने किसान आंदोलन जो शरद जोशी चला रहे थे उस आंदोलन के बारे में मैंने सुना। और मैं जहाँ रहता हूँ उस तालुके में एक किसान आंदोलन का ही प्रोग्राम वहाँ था और उसी समय मैं शेतकरी संगठन के लोगों से मिला और उसी समय से किसान आंदोलन में जुड़ा हूँ। जी। और किसान आंदोलन में काम करते करते समय ये सारी बातें जो किसानों की समस्याएं है, बेरोजगारों की समस्या है, इस समस्याओं का जो समाधान ढूंढना चाहिए उस समाधान ढूंढने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। सर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप किसान आंदोलन और इन सारी किसानों से जुड़ी समस्याएं जो हैं इनसे प्रभावित होकर इनकी मदद करनी चाहिए, इस हेतु के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बट एक इन सारी चीज़ों में पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिक्स का गेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिक्स आपके हिसाब से क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू यू, तो क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा पर्याय है ओके। पॉलिटिक्स। मैं तो ये चाहूँगा कि हर युवाओं ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए अच्छा। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद में सबसे बड़ी अगर कोई बात होगी तो वो राजनीति है, क्योंकि राजनीति के सिवा ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए, ये मेरा मकसद है। सर, आप जैसा कह रहे हैं कि युवाओं ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रीज़न क्या बता सकते हो आप कि अगर कोई बंदा जनरली एक होता है ना कि एक टिपिकल हमारी इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि मेरा बेटा जो है, मेरे औलाद जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई ऐसा अच्छा सा एक जॉब करे, बट आप कह रहे हो कि पॉलिटिक्स में युवाओं ने आना चाहिए, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या बताना चाहेंगे? देखो, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर इन्होंने संविधान सभा में जब संविधान देश को अर्पण किया तो उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं जो ये संविधान देश को दे रहा हूँ, ये संविधान चलाने वाले लोग अगर गलत होंगे तो ये संविधान कुछ काम का नहीं, निरर्थक है। जी। इसलिए इस देश को अगर आगे बढ़ाना है और तो युवाओं ने, अच्छे लोगों ने ये राजनीति में आना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है सर, ये तो हो गई सर आपकी पॉलिटिक्स की बात। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी, जैसे मैं देख रहा हूं कि आपकी बहुत सारी सभाएं भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्पीचेस भी देनी होती है, लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत सारा शेड्यूल जो होता है आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। तो इतना सब
इतनी सारे टास्क, इतनी सारी चीज़ें जब आप करते हो तो खुद के लिए टाइम कैसे निकालते हो और टाइम मैनेज कैसे करते हो बेसिकली? देखिए क्या हुआ, मैं किसान आंदोलन में काम करता था, जी। तो मुझे ये आदत सी हो गई है लोगों में जाके लोगों से मिलना, लोगों की समस्याएं जानना, और सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद में दिन भर में क्या शेड्यूल करना है, तो दिमाग में यही रहता है कि इस देश में जो आज किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, बेरोजगारों की, युवाओं की भी आत्महत्या हो रही है, जी। उसके साथ साथ हमारी जो तरुणी जिसको महिला कहते हैं, वो भी विद्यार्थी महिला जो है ये भी आत्महत्या करने लगे हैं। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है, तो थोड़ा आश्वस्त होता हूँ जब सुबह उठता हूँ कि अब हम भी इस देश के नागरिक हैं और मेरी भी ये जिम्मेदारी है। जैसा आज़ादी के लिए युवा अवस्था में भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, इन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही देश को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया। जी। तो इस देश के युवाओं ने, ये युवा जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। ये मेरी सोच है, और इसीलिए मैं रोज़ निकलने के बाद में यही सोचता हूँ कि मैं मेरी ओर से जितना अच्छा कर सकूँ, जितना लोगों को इस बारे में बता सकूँ, तो वो मैं प्रयास करता हूँ। क्या बात है सर। तो आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी आपकी जो जर्नी है वो जान के एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आज मिला होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार पॉलिटिक्स भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। अभी तक हमने जो करियर ऑप्शन के बारे में सुना था वो था डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या टिपिकल जो भी जॉब या सर्विस सेक्टर्स होते हैं उसमें आप कर सकते हो। बट एक सर का जब मैंने स्टेटमेंट सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स भी ज़रूरी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। साथ के साथ आप देश की सेवा भी कर रहे हो और एक पावर आ जाती है हाथ में। तो अगर अच्छे लोग सत्ता में रहे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है सोसाइटी में हो सकती है। तो आई होप कि हमारे लिसनर्स जो है सर उनको भी हमारा जो कन्वर्सेशन चल रहा है इससे बहुत कुछ एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी मिला होगा और कुछ फ़ायदा भी होगा। ये तो हो गई सर आपके ओपिनियन की बात। अब मुझे देख रहा हूँ मैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम में आती है, जैसे कि यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स। तो जब कोई नया बंदा आता है या लोग जब लीडरशिप में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आ तो जाते हैं बट उनको बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उनको सेल्फ डाउट आ जाता है कि भाई मुझसे मुझसे होगा कि नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे। तो मैं जब देखता हूँ आपकी जैसी पर्सनालिटी जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपने जो है बहुत एक अच्छी तरह से खुद को बिल्ड किया है। तो ये आपने कैसे किया, कुछ उसके बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, आपको अच्छा करना है, तो अपने आप वो उसमें क्या कहते हैं कि मोटिवेशन मिल जाता है और प्रेरणा मिलती है कि अपने को यही करना है। तो मेरा जो उद्देश्य है ये इस देश के लिए है, इस देश के भलाई के लिए है, इस देश में रहने वाली जनता का भला होना, ये मेरी सोच है और उसके लिए मैं काम करता हूँ। तो मैं खुद को, अपने आप को अच्छा ही समझता हूँ। मैं खुद राजनीति में खुद के लिए कुछ पाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में ये जन्म जो है बार बार नहीं आता है। तो इस जन्म में अपन ने कुछ तो करना चाहिए, एक अच्छा काम करना चाहिए, ये एक दिल में बात रख के मैं काम करता हूँ। सर जी, आपने अभी तक जो बताया है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्या कहते हैं कि उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने वाली बात सर ने कही। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ जब हम करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं और डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो बिल्कुल हमको जो है रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। सर जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक का आपका जो सफ़र रहा है उसमें आपको इतना सारा सक्सेस मिला, इतना सारा इस मुकाम पे आप पहुँचे, तो अभी अगर आपको आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा जाए कि ये तो हो गई अब पास में जो आपने स्ट्रगल करी, जो आपने सहा है, जैसी जर्नी आपने खुद को बिल्ड किया है, ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट अभी आपको भविष्य के बारे में अगर पूछा जाए कि आपको भविष्य में क्या करना है, तो क्या बताना चाहेंगे? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? देखिए, मेरा सबसे बड़ा प्लान है कि इस देश की आबादी 60% आबादी ही किसानी की है और इस देश के किसानों को लूटा जा रहा है। इस देश की राजनीति जो है या ये प्रशासन, शासन जो है, ये यहाँ के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये राजनीति में जो नीतियाँ ठहराई जा रही है, ये किसानों के बारे में, किसानों के खिलाफ है। तो इसलिए ये किसानों के हित में कैसी राजनीति हो या फिर गवर्नमेंट या शासन किसानों के हित में कैसा निर्णय ले, ये मैं उसके लिए काम करता हूँ। सर जी, बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ और आई होप कि हमारे जो लिसनर्स है उनका भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ होगा। और साथ ही साथ आपने जो है बहुत एक अच्छी तरह से अपने मुद्दे जो थे, अपना कहना जो था वो हमारे समक्ष रखा।
और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके जैसे ज्ञानी पुरुष हमारे शो में आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं हमारे साथ, और हमारे लिसनर्स को भी आपके अनुभवों से कुछ सीख मिलती है। तो ये तो हो गई सर एक कन्वर्सेशन की बात। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इंटरव्यू का लास्ट पार्ट हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम पूछते हैं कि भाई अगर हमारे लिसनर्स को आपको कुछ मैसेज देना है तो वो क्या होगा? तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति जैसा दूसरा पवित्र काम कोई नहीं है। आप सब लोगों ने पहले राजनीति समझना जरूरी है। जी। और इस देश का जिसकी भी उम्र 18 साल के ऊपर हो गई वो इस देश का मतदाता है। मैं उस मतदाताओं को, युवाओं को, माँ बहनों को और किसानों को यही कहूँगा कि आप राजनीति में सक्रिय होकर भाग लीजिए, राजनीति को समझिए, राजनीति क्या है, हम मतदार जो है हमारी जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति। आज जो देश के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है वो सब लोगों ने मिलके इस देश के प्रति जिम्मेदारी लेना जरूरी है। मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि आप सब लोग राजनीति में सक्रिय होके खुली आंखों से इस राजनीति की तरफ देखें। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी है। इसलिए सब लोगों से मेरी यही विनती रहेगी कि आप लोग सब मिलके इस देश को बनाने के लिए राजनीति में जरूर आए। क्या बात है सर। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग हमारे शो में आते हैं और अपना अपना एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो आई होप कि आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ उससे आपको भी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला, और पॉलिटिक्स भी आप एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपको डेडिकेशन है, आप में उतनी हिम्मत है, तो ज़रूर आप किसी भी फील्ड में जाए आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और आई होप कि आज का जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ उसमें से आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हर एक बंदी की जो जर्नी है वो आप तक पहुँचे, उससे मुझे भी कुछ फ़ायदा हो और उनका सुन के आपको भी कुछ फ़ायदा हो। तो इसी के साथ ही अब चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो सर, आप हमारे शो में आए, अपना टाइम दिया, हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो गाइस, तो जैसा आपने देखा कि हमारे एपिसोड जो है वो और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो है अब आगे के जो एपिसोड्स है वो जर्नी तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ एक टॉपिक बेस्ड मुझे आगे के एपिसोड करने हैं। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आई विल मेक श्योर कि ऐसे उस फील्ड से जो लोग हैं वो आप हमारे शो में आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और आई होप कि आपको जो है वो भी कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपने कुछ ज़िंदगी में ऐसा किया है जो किसी को कुछ सिखा सकता है, कुछ सीख दे सकता है या किसी के काम आ सकता है, तो ज़रूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी और सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करें, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो बात है वो पब्लिक तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी के साथ अगर आपको शो, हमारा एफर्ट, ये सब चीज़ें अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।